Hello friend, hope you all will be fine. In this video tutorial I am going to talk about ICT. So in this video you will learn about ICT. So let's get started. In this unit you will learn basic concept of information and technology, which mean ICT. It's mainly covered with ICT introduction and its application. It will cover the rules of ICT in society. So the objective of this course is, after watching this video you will be able to understand the basic of ICT, identify the rule of ICT and importance of ICT in society and application of ICT. तो फ्रेंड शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ICT. फ्रेंड जैसा कि ICT जो है ये कॉम्बिनेशन है 3 वर्ड के. I mean इंफॉर्मेशन, C mean communication and T mean technology. So ICT is an abbreviation of term information and communication technology. ICT is a combination of 3 words: information, communication and technology. First of all, it is important to understand about 3 terms. फर्स्ट हम जो है यहाँ पे इन तीनों के डिफिनीशन करते हैं, इन तीनों को अंडरस्टैंड करते हैं कि इंफॉर्मेशन क्या होते हैं, कम्युनिकेशन क्या होते हैं एंड टेक्नोलॉजी क्या होता है. फिर हम जो है ICT को एज अ होल डिफाइन करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन. तो फ्रेंड इंफॉर्मेशन जो है ये हमारे पास जब हम डेटा प्रोसेस करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू डिस्कस व्हाट इज data. So the data is the raw fact and figure. The raw fact and figure is called data. So then what is the raw fact? The raw fact are those facts that have not been yet processed. वो फैक्ट जो अब हमें जो है हमने प्रोसेस नहीं किया हो उसको जो है हम डेटा कहते हैं. ठीक है. तो जब हम इस डेटा को प्रोसेस करते हैं तो इससे जो है हमारे पास यूजफुल इंफॉर्मेशन जो है आ जाते हैं, तो फिर हम इसको जो है इंफॉर्मेशन कहते हैं. यूजफुल डेटा हमारे पास आ जाता है तो इसको जो है हम इंफॉर्मेशन कहते हैं. द मेन डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन एंड डेटा इज दैट इंफॉर्मेशन जो है हम इट इज डिफिकल्ट टू कलेक्ट डेटा. ठीक है. जब हम डेटा की बात करते हैं तो डेटा जो है जब हम कलेक्ट करना है, हमें कलेक्ट करना है, तो ये जो है मुश्किल होता है डेटा कलेक्शन की. लेकिन जब हम इंफॉर्मेशन की बात करते हैं तो इंफॉर्मेशन जो है हम इस डेटा, अगर हमारे पास डेटा हो तो हम जो है इससे इंफॉर्मेशन जो है एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. तो इंफॉर्मेशन और डेटा में सबसे जो है मेन डिफरेंस ये है. ठीक है. और दूसरी है कि इंफॉर्मेशन जो है इजीली आप जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन डेटा जो है आप इजीली कलेक्ट नहीं कर सकते. डिफरेंट सोर्स से हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं डिफरेंट पर्पस के लिए. तो ऐसा है कि अब अगर हम डेटा कलेक्ट करते हैं तो हम जो है पर्टिकुलर पर्पस के लिए पर्टिकुलर सोर्स से जो है हम डेटा कलेक्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मैं अगर डेटा कलेक्ट करता हूँ एजुकेशन की डिपार्टमेंट से, तो मैं एजुकेशन का डेटा जो है मैं किसी और डिपार्टमेंट से जो है कलेक्ट नहीं कर सकता हूँ. ठीक है. तो जो इंफॉर्मेशन जो डेटा होते हैं वो पर्टिकुलर पर्पस के लिए एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से जो है या पर्टिकुलर सोर्स से जो है हम कलेक्ट करते हैं. ठीक है. इंफॉर्मेशन हमारे पास ये है कि जब हम एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए डेटा को जब हम प्रोसेस करते हैं तो इसको फिर और इसकी जो है मीनिंगफुल पर्पस होते हैं तो इसको हम इंफॉर्मेशन कहते हैं. So it means that the information is the organized data which convey meaningful message to your organizer. Information हमारे पास अब इसका जो डिफिनीशन है ये है कि जब हम डेटा को प्रोसेस करते हैं और प्रोसेस के बाद हमारे पास जो
जो मैसेज आता है, ठीक है, या हमारे पास जो डेटा आता है, या हमारे पास जो ऑर्गेनाइज डेटा आ जाता है, जो अपने ऑर्गेनाइजर को एक मीनिंगफुल मैसेज देता है, इसको हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। कि आफ्टर प्रोसेस जो है हम डेटा प्रोसेस करते हैं, तो प्रोसेस के बाद जो है जो ऑर्गेनाइजर होता है डेटा के, उसको एक मीनिंगफुल मैसेज देता है, तो इसको जो है इंफॉर्मेशन कहते हैं। एग्जाम्पल ऑफ इंफॉर्मेशन इज, जब हम नादरा जो है बेस्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि जब हम वहाँ पे जो है ऐसा होता है कि डेटा कलेक्ट करते हैं एक पर्टिकुलर बंदे के, ठीक है, फिर वो डेटा जो है वहाँ पे प्रोसेस करते हैं और जो ID कार्ड वगैरह ये सारी जो इंफॉर्मेशन उनके पास जो है आ जाती है, ठीक है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। कम्युनिकेशन, जैसा कि ICT में द टर्म C स्टैंड फॉर कम्युनिकेशन, ठीक है। द टर्म कम्युनिकेशन रेफर टू द ट्रांसफर ऑफ मैसेज अमंग पीपल थ्रू डिफरेंट सिस्टम। कम्युनिकेशन जो है हम जब करते हैं तो कम्युनिकेशन ये है कि हम एक दूसरे को जो है इंफॉर्मेशन शेयरिंग करते हैं, या हम एक दूसरे को जो है मैसेज ट्रांसफ़र करते हैं। तो इसके लिए फिर जो है हम डिफरेंट सिस्टम यूज़ करते हैं। सिस्टम जो है कोई भी हो सकता है, या हम मोबाइल के थ्रू ये मैसेज ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है, या हम मैनुअली एक दूसरे के साथ बात करते हैं, ठीक है, या हम जो है इंटरनेट यूज़ करते हैं, या सेल फोन यूज़ करते हैं, या हम रेडियो के थ्रू जो है हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये सिस्टम होते हैं कि सिस्टम के थ्रू जो है हम एक दूसरे के पास जो है एक दूसरे के साथ मैसेज या आइडिया कोई भी हो हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। तो यहाँ पे जो है ICT की बात हो रही है, तो ICT में जब सिस्टम आता है तो सिस्टम जो है इंटरनेट होता है, सेल फोन होता है, टेलीफोन होता है, रेडियो होते हैं, या सैटेलाइट होते हैं, या कोई ऐसा मशीन या ईमेल भी हो सकता है कि ईमेल के थ्रू भी हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। द नेक्स्ट द लास्ट टर्म इन ICT इज टेक्नोलॉजी, ठीक है। So the term technology is generally defined as making adaptation, modification and usage of tool for the purpose of solving problem or achieving goal in less time period. टेक्नोलॉजी ये है कि हम जो है टूल में जो है इम्प्रूवमेंट करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं, और ये टूल जो है हम अपने जो पर्पस होते हैं या जो हमारे गोल होते हैं, इस गोल को जो है हम हमारा मकसद ये होता है कि हम लेस टाइम पीरियड में ये गोल को अचीव भी कर सके, ठीक है, और अपना मसला जो प्रॉब्लम होते हैं इसको भी सॉल्व करें। तो इसको टेक्नोलॉजी कहते हैं। जो भी टूल हम यूज़ करते हैं बाद में इसमें मॉडिफिकेशन आता है या अडैप्टेशन आता है, तो जिसके थ्रू हम अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं लेस टाइम पीरियड में और अपने गोल को भी अचीव करते हैं, तो इसको टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो टेक्नोलॉजी की जो बेस्ट एग्जांपल है वो हमारे पास मोबाइल है। मोबाइल के थ्रू जो है हम मोबाइल यूज़ करते हैं, ये भी एक टेक्नोलॉजी है, और इसके थ्रू जो है हम लेस टाइम पीरियड में जो है बात कर सकते हैं। हम इस लेस टाइम पीरियड में जो है इंटरनेट के थ्रू हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं, और जो दूर की जो टाक है या दूसरी के साथ बातचीत होते हैं तो हम इसके थ्रू वो कर सकते हैं, ठीक है। तो एज ए होल जब हम इन तीनों टर्म की हमने डिफाइन किया, अब हम आते हैं ICT की जो डिफिनीशन होती है, ठीक है। तो अब हम ICT को डिफाइन इस तरह करते हैं कि any system, product or machine which can receive, store or transmit data in digital form is known as ICT. तो इन तीनों को डिफाइन करने के बाद हमें जब हम इन तीनों से हम डिफाइन करते हैं ICT को, तो ये एक सिस्टम है, एक प्रोडक्ट है या मशीन है जिसके थ्रू जो है हम रिसीव कर सकते हैं, मैसेज रिसीव कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, ट्रांसमिट डेटा जो है हम ट्रांसमिट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल, ठीक है। डिजिटल फॉर्म में हम ये डेटा को रिसीव भी कर सकते हैं, ट्रांसमिट भी कर सकते हैं एक प्रोडक्ट, एक मशीन के थ्रू। तो इसको जो है इसको ICT कहते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे जो आईसीटी है इसका जो बेस्ट एग्जांपल है टीवी है, इंटरनेट है, क्योंकि टीवी के थ्रू जो है हम टीवी यूज़ करते हैं और टीवी के थ्रू जो है हम मैसेज इलेक्ट्रॉनिकली हम क्या कर सकते हैं, हम ट्रांसमिट कर सकते हैं सारे वर्ल्ड को। ठीक है, तो जो बेस्ट एग्जांपल है इसकी टीवी और इंटरनेट है। बेसिक कंसेप्ट ऑफ आईसीटी। द बेसिक कंसेप्ट ऑफ आईसीटी मीन दैट ICT is generally consist of the following communication device। जो ICT होता है ये it is just like umbrella। ठीक है, तो umbrella of different communication device। ठीक है, तो umbrella जो है सारी डिवाइसेस, जितनी भी डिवाइसेस होते हैं वो ICT की कंसिस्ट होते हैं। ठीक है, तो ऐसा है कि जो रेडियो होता है, टीवी होता है, सैटेलाइट होता है, इंटरनेट होता है और सेलुलर फोन, ये सारी जो होते हैं ये आईसीटी की ज़मरे में आते हैं। ठीक है, आईसीटी और रैपिडली इवॉल्विंग टाइम टू टाइम, क्योंकि जो न्यू डिवाइसेस होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो मोबाइल फ़ोन होता था, फिर हमारे पास एंड्रॉयड फ़ोन आ गया, फिर एंड्रॉयड फ़ोन में भी बहुत ज़्यादा से जो है इम्प्रूवमेंट आ गया। इस तरह हमारे पास टीवी होता था, तो टीवी जो पहले था हमारे पास लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता था, फिर एलईडी आ गया, फिर ये सारे जो है टाइम टू टाइम इवॉल्व होते रहते हैं। ठीक है, तो आईसीटी जो मार्केट में जो प्रोडक्ट होते हैं वो रेगुलरली जो है टेक्नोलॉजी में एवोल्यूशन आता रहता है। ठीक है, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज और लॉन्च कॉन्स्टेंटली इन द मार्केट। जितने भी प्रोडक्ट होते हैं, सर्विसेज होते हैं, न्यू सर्विसेज जो है मार्केट में अवेलेबल होते हैं या प्रोडक्ट होते हैं। पहले जो हमारे पास जो फ़ोन होते थे या वाईफाई होते थे, अब वाईफाई में जो है न्यू फीचर आते हैं। इस तरह जो है सर्विसेज हमारे पास पहले 2G था, फिर 3G था, 5G आ गया। ठीक है, तो ये सारी जो सर्विसेज और प्रोडक्ट जो है मार्केट में कॉन्स्टेंटली आते हैं। ठीक है, देयरफॉर द डेफिनेशन ऑफ आईसीटी कैन नाउ बी डिफाइन एज, तो यहाँ पे जो मार्केट में न्यू प्रोडक्ट, सर्विसेज एंड इवॉल्विंग ऑफ आईसीटी time to time, so therefore the definition of ICT is now we can define as it is the combination of manufacturing of ICT equipment। जितनी भी ICT इक्विपमेंट होते हैं, टूल्स होते हैं, डिवाइसेस होते हैं, तो इसका जो मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है, द कम्बिनेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग होते हैं ऑफ दीज इक्विपमेंट, ऑफ दीज डिवाइसेस एंड सर्विसेज एक्टिविटी रेंजिंग फ्रॉम द टेलीकम्युनिकेशन टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। द टेलीकम्युनिकेशन से लेकर जितनी भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की एक्टिविटी होते हैं, ये जो सर्विसेज है इसकी कम्बिनेशन को हम आईसीटी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ICT consists of those technology which provide access to information by the means of telecommunication। ठीक है, आईसीटी क्या करता है, सृष्टि जो है दो टेक्नोलॉजी पर जो है कंसिस्ट होता है, which provide access to information, जो है एक्सेस प्रोवाइड करते हैं इंफॉर्मेशन को by the means of telecommunication। टेलीकम्युनिकेशन मीन्स कि हम जो है आईसीटी की टूल यूज़ करते हैं और इसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन को एक्सेस करते हैं। लाइक सेलफोन होता है, इंटरनेट होता है, तो हम सेलफोन के थ्रू हम जो है एक दूसरे के साथ दूर से हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, हम एक दूसरे के साथ जो है जितने भी प्रॉब्लम होते हैं हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इंटरनेट के थ्रू भी हम दूर से कम्युनिकेशन करते हैं, दूर की कम्युनिकेशन करते हैं, बातचीत करते हैं। तो ये जो है बेस्ट एग्जांपल जो है इसके फ़ोन और इंटरनेट है। इंटरनेट प्रोवाइड ए लॉट ऑफ फैसिलिटी टू यूजर लाइक ईमेल, सोशल नेटवर्किंग लाइक फेसबुक। तो यहाँ पे जो इंटरनेट होता है, तो ये हमारे यहाँ जो जितने भी यूज़र हैं इंटरनेट के, ठीक है, तो जितने भी इंटरनेट की यूज़र होते हैं, वो जितने भी इंटरनेट की यूज़र होते हैं, तो इंटरनेट प्रोवाइड ए लॉट ऑफ फैसिलिटी लाइक आप जो है ईमेल कर सकते हैं, सोशल नेटवर्क लाइक फेसबुक, ट्विटर एंड यूट्यूब आप कर सकते हैं। ठीक है,
तो ये फैसिलिटी इंटरनेट आपको देते हैं। आल्सो सर्चिंग इंजन, आप सर्च इंजन भी कर सकते हैं। गूगल जो है एक सर्च इंजन है, इस तरह जो है आप याहू एक सर्च इंजन है। तो ये आप जो है इस पे इंटरनेट आपको एक्सेस दे। थ्रू इंटरनेट पीपल जो है कम्युनिकेट कर सकते हैं इजीली, ठीक है। एंड जो व्यू होते हैं फ्रेंड की एक दूसरे के साथ या फ्रेंड के साथ जो है अपनी व्यू को भी शेयर कर सकते हैं। द रूल ऑफ आईसीटी इन सोसाइटी, आईसीटी की जो रूल होते हैं सोसाइटी में, आईसीटी के रूल क्या है। जो आईसीटी है ये एक इम्पॉर्टेंट रोल सोसाइटी में जो है प्ले करते हैं। लाइक आप जो है ठीक है, इंटरनेट, सेलफोन, ये सारी जो है प्रोडक्ट एंड सर्विस ऑफ आईसीटी है, ठीक है। तो आईसीटी हैज टर्न ए सिग्निफिकेंट चेंज इन टुडे सोसाइटी। लाइक आप जो है कंप्यूटर यूज करते हैं, इंटरनेट यूज करते हैं, सेलफोन यूज करते हैं, ठीक है। इट इज यूज्ड वेरियस फील्ड्स सच एज एजुकेशन, बिजनेस ट्रेनिंग, हेल्थ एंड डिस्कवरी। जो ये कंप्यूटर आप जो है एजुकेशन पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, इंटरनेट या जो सेलफोन होते हैं बिजनेस पर्पस के लिए भी आप यूज़ करते हैं। बिजनेस पर्पस के लिए आप कंप्यूटर पे आप जो है ऑनलाइन सेलिंग, शॉपिंग, ये सारी जो है बैंकिंग वगैरह, ये सारे जो है हम कंप्यूटर, इंटरनेट और सेलफोन के थ्रू हम करते हैं। हेल्थ में भी हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और डिस्कवरी में भी आप जो है हम डिफरेंट ये कंप्यूटर, इंटरनेट और ये सारी चीज़ें जो है हम यूज़ करते हैं, क्योंकि इंटरनेट पे जो है लॉट ऑफ रिसर्च पेपर पब्लिश होते हैं, वहाँ पे हम फिर और रिसर्च पेपर रीड करते हैं, ठीक है। तो ये सारे जितने भी होते हैं ये आईसीटी के थ्रू ही मुमकिन है। The importance of ICT can be explained further with the help of ICT application। जो ICT की जितनी भी एप्लीकेशन होते हैं, इस ICT के इम्पॉर्टेंस हम इस पे एप्लीकेशन से ही हम एक्सप्लेन करते हैं। द फर्स्ट जो है ये कंप्यूटर एंड इंटरनेट है, इसकी एप्लीकेशन। द सेकंड वन इज सेल फोन। द थर्ड वन इज ICT इन टीचिंग एंड लर्निंग, ठीक है। तो अब जो है कंप्यूटर एंड इंटरनेट पे हम आते हैं। कंप्यूटर इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड मेजर एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी, क्योंकि कंप्यूटर जो है इसके थ्रू जो है हम कम्युनिकेशन करते हैं, हम अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, हम डेली लाइफ में कंप्यूटर जो है हम यूज़ करते हैं। इट इज़ द बेसिक नीड ऑफ आवर टुडे लाइफ, क्योंकि जो है हमारी बेसिक नीड है। जिस तरह जितनी भी हमारी बेसिक नीड होते हैं, इस तरह ये भी एक बेसिक नीड बन गया है, ठीक है। क्योंकि विदाउट जो है इंटरनेट और कंप्यूटर के जो है आप कोई भी चीज़ जो है आप ज़िंदगी में मुमकिन नहीं। कंप्यूटर जो है हर उस डिवाइस को कहते हैं जिसमें जो है माइक्रो कंट्रोलर लगा होता है, ठीक है। तो जो चीज़ में माइक्रो कंट्रोलर लगा होता है इसको कंप्यूटर कहते हैं। आप जो है मॉडर्न जितने भी वॉशिंग मशीन होते हैं जिसमें माइक्रो कंट्रोलर लगा होता है, इसको हम कंप्यूटर कहते हैं। तो जो चीज़ में हम छोटा सा माइक्रो कंट्रोलर एम्बेड करते हैं, इसको एम्बेडेड कंप्यूटर कहते हैं, ठीक है। थ्रू कंप्यूटर वी सॉल्व और कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम, कंप्यूटर के थ्रू हम अपनी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। और जो एजुकेशन पर्पस, हेल्थ, डिस्कवरी और एग्रीकल्चर के लिए हम भी यूज़ करते हैं। कंप्यूटर एंड इंटरनेट की जो है विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर इंटरनेट प्रॉब्लम जो है पीपल कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर। कंप्यूटर और इंटरनेट के थ्रू जो है पीपल एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे के साथ थॉट जो है भी रिश्तात जो है शेयर कर सकते हैं, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, ईमेल पे, ठीक है। Computer and internet provide many important benefits to its users such as they can play game, listen music, watch video, और जो जितने भी इंटरटेनमेंट होते हैं ये सारी कंप्यूटर की और इंटरनेट के थ्रू जो है मुमकिन है। ऑनलाइन सेल एंड परचेजिंग भी हम कंप्यूटर और इंटरनेट के थ्रू हम कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट शेयरिंग थ्रू इंटरनेट जो है हम डॉक्यूमेंट शेयरिंग एक दूसरे के साथ करते हैं, जितने भी रिसर्च पेपर होते हैं, जितने भी व्यू होते हैं, ऑनलाइन लर्निंग होते हैं, ये सारे जो है हम कंप्यूटर इंटरनेट के थ्रू कर सकते हैं।
सर्चिंग थ्रू डिफरेंट सर्च इंजन जो है जिसका जैसा गूगल है, ठीक है, याहू है। फोन जो है अनदर ICT डिवाइस है विच अलाउ यूजर टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, जिसके थ्रू लोग जो है एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। और ये जो है बहुत फेमस है एवरी एजेस ऑफ पीपल की। It facilitates user like calling, instant message, listening music, watching video, playing game, ठीक है, यूजिंग इंटरनेट। इसके थ्रू जो है पीपल मैसेजिंग करते एक दूसरे के साथ, म्यूजिक सुन सकता है, वीडियो वॉच कर सकता है, गेम प्ले कर सकता है और जो है इंटरनेट भी कर सकते हैं, ठीक है। Besides the above mentioned, the new cell phone to also facilitate the user with additional multimedia like voice, video and graphic which make it more attractive। क्योंकि आजकल जितने भी कंप्यूटर होते हैं इस पे आप जो है वॉइस रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग एंड आल्सो ग्राफ जितने भी होते हैं वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो सम बेसिक फीचर ऑफ सेल फोन इज बिलो। इसके थ्रू हम कॉलिंग कर सकते हैं, मैसेजिंग कर सकते हैं और जो है गेमिंग भी कर सकते हैं एज एंटरटेनमेंट के लिए। इन टीचिंग एंड लर्निंग, ICT have put a positive effect in the education era where the teaching and learning are the most important aspect। ICT के थ्रू जो है हम एजुकेशन पर्पस के लिए हम यूज़ करते हैं। हम टीचिंग, ऑनलाइन टीचिंग जितनी भी होती है यूट्यूब से या कोई और जो प्लेटफॉर्म होते हैं हम यूज़ करते हैं और इसके थ्रू जो है हम लर्निंग और टीचिंग जो है कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो आज हम कर रहे हैं ये ICT यानी कंप्यूटर की जितनी भी ICT की जितनी भी डिवाइसेस है इसके थ्रू ही मुमकिन है और जो लर्निंग आप करते हैं ये ICT के थ्रू ही मुमकिन है। ICT enable well to teach well as learn well। ICT की अगर आप जो है लॉट ऑफ टीचर जो है आपको अवेलेबल होते हैं यूट्यूब पे किसी और प्लेटफॉर्म पे, तो आप वहाँ पे जाकर जो है अपनी जो बंदे से आप अच्छी तरह समझते हैं वहाँ पे आप जो है लर्न कर सकते हैं, ठीक है। Teach well, learn well, present well, work efficiently, share idea easily, achieve goal in this time period। तो यहाँ पे ये जो ICT की जितनी भी ICT की एप्लीकेशन होते हैं कि आप जो है टीच कर सकते हैं, वेल लर्न कर सकते हैं, आप प्रेजेंट कर सकते हैं, वर्क एफिशिएंटली कर सकते हैं, अपने आइडिया को शेयर कर सकते हैं और जो लेस टाइम पीरियड में अपने गोल को जो है हासिल कर सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग। तो ये था हमारा आज का लेक्चर फ्रेंड। फॉर मोर वीडियो एंड अपडेट्स सब्सक्राइब माय चैनल।